आँख तो देख रही, जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, वो दिव्य दृष्टि उसकी कुछ नहीं, वो केवल ज्ञान दृष्टि है। जब उनके अंदर आत्मज्ञान हुआ तब उनको न मालूम पड़ा। तो इसमें एक है, जैसे अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि पात्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। तो सद्गुरु तो वहाँ तैयार हैं, कृष्ण महाराज सद्गुरु तैयार हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर पात्रता नहीं, जिज्ञासा नहीं। इसीलिए वो बार बार तर्क वितर्क करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। जैसे शरीर हमारी है ना, तो हमारे पास 10 अंगुलियाँ हैं कि नहीं है? आज 10 अंगुलियों का नाम अलग अलग है, तो क्या इस शरीर से अलग हो गई वो? तो फिर कैसे? एक ही स्वर्ण है, नाम स्वर्ण है, तो कंगन बन गया, नूपुर बन गया, हार बन गया, अनेक वस्तु, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो स्वर्ण ही तो हुआ, तो फिर अलग कहाँ हुआ? तो भिन्नता हमारे नाम और रूप में है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो न सिर्फ अपने जीवन को ही संपूर्णता के साथ जानना चाहते हैं, बल्कि वो अध्यात्म की दृष्टि से अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। मैं उन सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत इस अपने आध्यात्मिक चर्चा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में होने वाली है कि आज हम अध्यात्म के माध्यम से जीवन को समझने के, जीवन के सारे फलसफों को समझने का प्रयास करेंगे पंडित जी के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए आज की हम अपनी इस यात्रा को, इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, आज की जो हमारी चर्चा है वो चर्चा की जो पहली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यही है कि जैसा हम सभी जानते हैं और आपके माध्यम से पिछले वीडियो के में हमने जानने की ये कोशिश भी की थी कि जो अध्यात्म का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो जगत है, वह सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान के लिए है। यानी कि एक जो इंसान है, एक जीव है, वह अपने जीवन में किस तरह से आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को न सिर्फ संपूर्णता के साथ जान ही पाए बल्कि जी भी पाए। और यही निरंतर हमारा मिशन भी है, लक्ष्य भी है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अध्यात्म के सहारे अपने जीवन को संपूर्णता के साथ जानना और जीना सीख जाएं। तो आज का जो पहला सवाल है वो यही है कि जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान में हम किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा और गंभीर चर्चा करते हैं? आध्यात्म पर सबसे ज़्यादा चर्चा हम खुद पर करते हैं, स्वयं पर करते हैं जी। स्वयं पर करने के बाद फिर संसार से मेरा क्या संबंध है, जी। संसार कैसा है, जी जी जी। और वह फिर मिलाते हैं कि हम और संसार में कितना अंतर है और कितना सही है। यानी कि इन दोनों के बीच क्या साम्यता है, क्या अंतर निर्भरता है, क्या जो बाहर चलता वह भी भीतर है, या जो भीतर चलता वह बाहर है। जी, जी। ये सत्य है या असत्य है, क्या है। जी जी। तो आपके कहने का मतलब है कि अध्यात्म में हम जो सबसे पहली बात सीखते हैं वो यही है कि हम हैं कौन, यानी मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, यानी कि मेरा जो जीवन है, इस जीवन की सार्थकता क्या करने में है। और साथ ही साथ आपके बाहर ये जो दृश्यमान जगत है, यह जगत क्यों है, जगत क्या है और जगत के साथ स्वयं का क्या संबंध है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, उन अंतर को समझने का हम अध्यात्म के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो यही है कि मैं कौन हूं। जब हम ये सवाल पूछते हैं और अध्यात्म के माध्यम से हम इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो हमें क्या उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब हम आध्यात्म में घुसे और ज्ञान को पकड़े तो हमें यही मालूम हुआ कि यह शरीर मेरी भौतिक है, इसमें जितना है सब भौतिक पदार्थ पड़ा हुआ है। ये भौतिक पदार्थ में गति कहाँ से आती है? तो गति कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है एक, लेकिन आभास होता है कि आत्मा, लेकिन आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है, हर दिन हम जो संसार से हमारा आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, वहां पर तो हम यही देखते हैं ना कि मैं एक देह हूं और देह के माध्यम से इस संसार में विचरण करता हूं।
ये देह जैसे यंत्र की तरह है, यंत्र है, तो अब वही पर विचार न करना पड़ेगा। यह यंत्र है तो चला कैसे, शक्ति कहाँ से आ गई। तो इसमें जो वो शक्ति है जिससे हम चलते हैं वही आत्मा है। ये कौन सी शक्ति की बात कह रहे हैं आप? क्या वो प्राकृतिक शक्ति है या ना, 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 आत्मा ना। की शक्ति है? ना प्राकृतिक हो तब तो गलत हो गया। वही है आत्मा, आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति से मेरा पूरा काम होता नहीं, है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति 5 तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे प्रकृति का काम है बनना और बिगड़ना। जी, तो आत्मा ना बनता है ना बिगड़ता है, वह तटस्थ है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष है, निराकार है, निर्विचार है, निर्विकल्प है। उसके अंदर कोई बात ही नहीं, वही तो सत्य है। सत्य इतना बड़ा है कि सत्य हमारे जुबान में नहीं आ सकता। हम वैसे बेमतलब सत्य सत्य कहते हैं। सत्य के विषय में कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो हमारे कुछ साहित्यकारों ने भी इस बात की अपने ग्रंथों में चर्चा की है कि सत्य वो जिसका हम बखान और बयान और वर्णन कर ही नहीं सकते, लेकिन वेद लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि वो सत्य को बता सकें। देखिए भाई, वेद और हम दूरी हो जाती है, दूरी। अब कोई कहते हम व्यास जी बन जाएंगे, तो कैसे बन जाएंगे? व्यास जी को कहा गया है कृष्ण के अवतार है, द्वैपायन है, तो कैसे आदमी द्वैपायन हो गया? वेद बताया कौन? व्यास जी ने तो बनाया। अरे व्यास जी की उत्पत्ति तो देखिए कैसे हुई। व्यास जी पराशर से पैदा हुए और जन्मते ही चल दिए। है कोई चलने वाला इस तरह? करने वाला है कोई इस तरह? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आत्मज्ञानी जो सत्य का बयान करने चला है और वह खुद ही कहता है कि सत्य वो जो निर्विचार है, जो वर्णनातीत है, यानी सत्य ही आत्मा है और आत्मा कल्पनातीत, शब्दातीत, वर्णनातीत है। जब वर्णनातीत हो गया तो हम उसका वर्णन कैसे कर पाएंगे? हम केवल एक शब्द जान लिए हैं, सत्य। अब सत्य का विस्तार कितना है, कोई है बताने वाला? क्या विस्तार तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जो वेद हैं, जो वेदांत हैं, जो ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे हमें सत्य का ही तो एहसास कराने की भरसक प्रयास करते हैं। हमें केवल सत्य 2.5 अक्षर का ज्ञान कराते हैं। उसकी पूरी सत्य की पूरी शक्ति जो है जनक को मालूम हुई। क्या वह सही रहे? वो सीधे सीधे हर बात तो बताए कि नहीं बताए कि मैं अलग हूँ, शरीर मुझसे अलग है। उन्हीं का नाम एक विदेह हुआ और किसी का नाम विदेह नहीं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से भी और ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी कि जो वेद और वेदांत हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, वो आपको सत्य नहीं बताते, सत्य की बस हल्की सी झलक आपको दे जाते हैं। वो आपको एक डंडा, एक रास्ता, एक थोड़ी सी झलक दे देते हैं, जिसके माध्यम से आपको सत्य तक खुद पहुंचना होता है। भाई जैसे लड़का बच्चा पैदा हुआ, पढ़ने गया, अब पढ़ने के लिए इसको गोली पारना पड़ेगा। ठीक, अब गोली पढ़ लिया तो सब जान गया वो। उसी तरह हम केवल सत्य का नाम सुन लिए, पूरे सत्य को हम नहीं समझ पाए कि सत्य का विस्तार कितना बड़ा है। सत्य तो कृष्ण है, सत्य तो राम थे, हैं, लेकिन विस्तार कितना है उनका। नहीं तो हम फिर से उसी प्रश्न पर आएं और वापस एक बार फिर से आपसे जानने की कोशिश करूं मैं कि सत्य को जानने की, अनुभूति करने की सही प्रक्रिया क्या हो सकती है? सत्य तक पहुंचने की क्या राह? सत्य तक पहुंचने की केवल एक ही रास्ता है, आध्यात्म। और आध्यात्म में पहला सूत्र जो है ज्ञान है। ज्ञान है। जब तक हम ज्ञान में नहीं प्रवेश करेंगे हम सत्य को नहीं आध्यात्म पहचानेंगे। ज्ञान का ही पर्याय है। आध्यात्म जो है ज्ञान का ही, ज्ञान उसकी जड़ है। आध्यात्म की जड़ ज्ञान है, ज्ञान पर ही आध्यात्म टिका हुआ। और वही ज्ञान आपको बताता है कि आप हैं कौन और आपके बाहर जो ये दृश्यमान जगत है, ये दृश्यमान जगत क्या है। उसी के द्वारा हम सारी प्रक्रिया, सारी क्रिया, हर चीज उसी के द्वारा ही हम जान सकते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें श्रीमद् भगवत की गीता की, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं, बोध कराते हैं, वहाँ पर बार बार इस बात की चर्चा करते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन तुम आत्मा हो और तुम्हारे बाहर ये जो दृश्यमान जगत है यह प्रकृति है। इसी बात को अष्टावक्र अपने तरीके से कहते हैं कि ये जो आपके बाहर जगत दिख रहा है वो दिख ही इसलिए रहा है क्योंकि आप हो। अगर आप नहीं हो तो ये दृश्यमान जगत भी नहीं है, यानी कि आपकी ही परछाई है ये संसार। तो इसका मतलब यह है, बार बार भगवान समझा रहे हैं कि मैं हूं तो सारा संसार है और नहीं हूं तो कुछ नहीं है। क्यों? कि देखने वाली तो यह शरीर है,
देखने वाली तो शरीर है, शरीर नहीं रही अब क्या देखेंगे। हाँ, यह समझना है कि आँख तो देख रही, जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, वो दिव्य दृष्टि उसकी कुछ नहीं, वो केवल ज्ञान दृष्टि है। जब उनके अंदर आत्मज्ञान हुआ तब उनको न मालूम पड़ा। तो इसमें एक है, जैसे अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि पात्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। तो सद्गुरु तो वहाँ तैयार हैं, कृष्ण महाराज सद्गुरु तैयार हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर पात्रता नहीं, जिज्ञासा नहीं। इसीलिए वो बार बार तर्क वितर्क करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। जनक जी ने एक बार ना प्रमाण प्रस्तुत किया ना तर्क वितर्क किया। क्यों? कि जनक जी की पात्रता बिल्कुल साफ थी, जिज्ञासा थी, और सतगुरु मिल गए। तो आपकी जो बात है, जो समझ में आ रही है, हम शुरुआत अपनी चर्चा की किए थे कि मैं कौन हूं और प्रकृति क्या है। एक बार फिर से हम प्रकृति वाले ही सवाल पर वापस आए, तो क्या जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो क्या इसका उत्तर देते हैं कि ये प्रकृति क्या है, ये जगत क्या है? छित जल पाव का गगन समीरा, ये पंच महाभूत हो गए। ठीक, इस पृथ्वी पर कुछ भी बना इन पांचों के ही संयोग से बना है, और इन्हीं पांच के संयोगों से ये हमारी शरीर भी बनी। जो भी बना, जो भी हुआ, इन पांचों के संयोग से हुआ। तो संसार में तो हम भी हैं ना, इसी संसार में हम भी हैं, तो हम भी उसी से बने। ये 5 तत्व हैं। वैसे तो भाई 26 तत्व हैं। नहीं, ये 5 तत्व उसके लिए है जो अपने आप को देह मान रहा है और बाहर अपने एक जगत का अनुभव कर रहा है। ये 5 तत्व जो हैं प्रसारित हो गए, सब इसको जान गए। ठीक, लेकिन बाकी तत्वों को लोग नहीं जान पाते। क्यों? कि जानने की कोशिशें नहीं लोग करते। कहते हम तो जानते हैं कि छित जल पाव गगन समीरा और पंचरत्न आदम शरीरा, बस इसी पर अड़ गए, आगे तक नहीं बढ़े। कि आगे जरा बढ़ो, देखो और पानी है, कि बस इतना है, बस यहीं तक लोग रुक जाते हैं। तो आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़े तब अल्लाह के समझे कि इसमें तत्व कितने हैं। नहीं, ये तत्व तो सिर्फ सूचनाओं का भंडार हैं। इन तत्व से क्या लेना देना? जो देह ही नहीं है उनको देह के तत्वों के बारे में वर्णन करके ज्ञान सूचना हासिल करके क्या लेना देना? अष्टावक्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है किसी के बारे में हम बात करें, महाराज या किसी महाराज ऋषि के विषय में, तो हमें चलकर रास्ता से जाना पड़ेगा, कूदना नहीं है। तो शरीर को हो पूरा जब तक नहीं जानेंगे कि कितने तत्व हैं, कैसे हैं, क्या है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। शरीर की एक सच्चाई को परत दर परत जानना पड़ेगा। हम कूद गए, बीच में पता नहीं क्या है। तो शरीर की सच्चाई क्या है? शरीर की सच्चाई है कि देखिए पंच महाभूत है, छित जल पाव का गगन समीरा। ठीक, 10 इंद्रियां, ग्रहवा मन, 16 हो गया। जब आप 10 इंद्रियों की बात करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दीजिए, उसमें 10 इंद्रियों से क्या आशय है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इंद्रियां तो 5 ही हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। अच्छा। और 5 कर्म इंद्रिय हैं। अच्छा, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। और फिर इंद्रियों के बाद विषय आती है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अच्छा, हर इंद्रियों के अलग अलग एक विषय है। और इसके बाद 3 गुण आ जाता है। प्रकृति के 3 गुण, त्रिगुणात्मक प्रकृति। हाँ, सतो रजो तमो। आगे के बाद तब आ जाता है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा तो एक ही तत्व है ना? हाँ, एक। अब वही में लिख दिया गया है, एक व्यष्टि आत्मा है जो अंदर है, एक समष्टि आत्मा है। आत्मा एक है, सब में व्याप्त है। समझाने के लिए सब में व्याप्त है, उसको कहते हैं समष्टि आत्मा। और वही ब्रह्म है, और उसी से हम भी हैं। लेकिन अब देखने की नजरिया है, ज्ञानी कैसे देखता है। अज्ञानी तो फोर देखेगा, कहेगा आत्माएं बहुत हैं, आत्माएं बहुत हैं। लेकिन ज्ञानी क्या देख रहा है? ज्ञानी केवल एक को देखता है कि उसी से हम हैं, उसी से सारा संसार है। समष्टि का मतलब है पूरा संसार, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत मैं।
यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, समझाने के लिए उनको ये बताया अरे भाई सामने नीम का पेड़ खड़ा है, कितनी डालियां उसमें हैं, कितने पत्ते उसमें हैं तो सब उसी के जड़, उसी तना से निकले हैं, तो एक ही तो कहा जाएगा ना। तत्व तो एक है, उसकी शाखाएं अनेक हैं। जड़ केवल एक ब्रह्म है, ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म आत्मा में कोई भेद नहीं है। व्यक्तिगत हम आत्मा कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्म है। तो अब किसी ने पूछ दिया कि जीवों का स्रोत क्या है, तो बताए कोई, तो लिखा है ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु। ब्रह्म नामक समस्त भौतिक वस्तु जो है जीवन के जन्म का स्रोत है। तो जब समस्त हो गया, सारी दुनिया, सारा जीव, सारी वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न है, वही हमारे जीव का स्रोत है, तो हमारा कहाँ हुए, अलग हुए कहाँ? गीता में पहले लिख दिया गया। अब कोई ना पढ़े ना समझे तो भाई मैं क्या करूं? नहीं, पढ़ने और समझने की तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक ब्रह्म और आत्मा की बात है, दोनों में साम्यता है, समानता है, दोनों एक ही हैं। और इन्हीं का एक और अलग शब्द के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसको सत्य कहा गया है, और बोध भी इन्हीं के कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है शास्त्रों में कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, बोध ही ब्रह्म है। जैसे शरीर हमारी है ना, तो हमारे पास 10 अंगुलियां हैं कि नहीं है? आज 10 अंगुलियों का नाम अलग अलग है, तो क्या इस शरीर से अलग हो गई वो? जी नहीं। तो फिर कैसे? एक ही स्वर्ण है, नाम स्वर्ण है, तो कंगन बन गया, नूपुर बन गया, हार बन गया, अनेक वस्तु, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो स्वर्ण ही तो हुआ, तो फिर अलग कहाँ हुआ? तो भिन्नता हमारे नाम और रूप में है। तो अच्छा, भिन्नता कहाँ से पैदा होती है? मेरे विचार से पैदा होती है। हम उस विचार से देखते हैं, भिन्नता मालूम होती है, और सही विचार से देखें तो एक है, एकता है। चर्चा शुरू हुई थी वो यही था कि हम अध्यात्म को व्यवहार के तल पर जीवन में कैसे उतार पाएं, जान पाएं वास्तव में कैसे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर हम समग्रता के साथ समझना चाहें, जानना चाहें, तो उसका सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, दुनिया में अनेक देवी देवता, अनेक बातें हैं, है ना? हम उसका निराकरण नहीं कर सकते, ना कोई विद्वान कर सकता, लेकिन हमें खुद को जानना है। दुनिया को देखते देखते हम मर जाएंगे। स्वयं को जानना ही, केवल स्वयं को जानना है, और जानने का यही अर्थ है कि मैं कौन हूँ, बस इसी पर अड़ना है। अगर हम दौड़ते रहेंगे तो दौड़ते रह जाएंगे, मृग तृष्णा की बात। जैसे मृगा दौड़ता, पानी मिल जाएगा, रेगिस्तान है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है। जब ज्ञान होता है को हो, ना पानी मिलेगा ना प्यास बुझेगी, पानी होने का भ्रम था, केवल भ्रम है, तो हम भ्रम के पीछे मरते हैं।